देखिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आज डेरिवेटिव्स करना है। आपने अब कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। डेरिवेटिव्स में हमारे पास फॉर्मूलाज आएंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चे। सबसे पहला, अगर आपके पास फंक्शन sin x है तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। cos x जो होता है वो होता है cos x का डेरिवेटिव वो होता है माइनस sin x। अब ये सर फॉर्मूलाज कहाँ से आए? ये फॉर्मूलाज हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, वो मैं अभी नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव्स करवा रहा हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल मैं बाद में कराऊंगा। या आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं डेरिवेटिव्स के जो आपको लर्न करने हैं, किससे आए वो बाद में करेंगे, बट अभी पहले हम लोग ये जो आपका डेरिवेटिव्स का पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लर्न करने फॉर्मूलाज, क्योंकि 11th में चैप्टर नंबर 5, 6, 7 इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर बेसिस पे हैं, जिसको कैलकुलस भी बोलते हैं हम लोग। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x। cot x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। एंड कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस कोसिकेंट x cot x माइनस कोसिकेंट x into cot x। Is this clear? Is this clear to all? यहां तक समझ आ गया? ये सारे फॉर्मूलाज हैं, लर्न करने हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टैन एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। कोई भी अगर आपके पास अगर कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आफ्टर दिस e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का डेरिवेटिव ex, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 1 अपॉन में x। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसके बाद सिर्फ एक फॉर्मूला और रह गया आपको, e की पावर x बटे फॉर्मूला है डेरिवेटिव है, लर्न करना है। e मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log इसको बोलते हैं log, ये होता है लोगारिथमिक फंक्शन। ये फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, ऐसे हमारा अगला फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको ex लिखते हैं e की पावर x। फिर है log x, log x का मतलब होता है लोगारिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट दैट यू हैव टू डू इज x की पावर n। x की पावर n का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। इज दिस क्लियर? क्लियर है बच्चे? यूज योर चैट बॉक्स टू रिप्लाई। अब देखिए बच्चे, इन सबको यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है आपने। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। ये कौन सी फॉर्म है इनमें से? ये वाली, एक्स की पावर एन। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, तो ये आंसर आ गया आपके पास 2x। इज दिस क्लियर? ये इसका डेरिवेटिव आ गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 10, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 10 एक्स की पावर 9। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं आपको बोल दूं आपने डेरिवेटिव निकालना है 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे?
आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/x की पावर 5, दिस विल बी रिटन एज x रेज टू द पावर -5। अब ये आपका ये वाली फॉर्म होगी x की पावर n वाली, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गई, पावर एक कम, x -5 इंटू एक्स और -6 पावर नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/x रेज टू द पावर 6। यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर टिल हियर? यूज योर चैट बॉक्स, use your chat box everyone। now after this अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 5 का डेरिवेटिव 0, 100 का डेरिवेटिव 0, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा। अब इस तरीके से देते हैं आपको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब, 2x क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, अब ये जो आपके पास जो 2 आ रहा है ये x का कोएफिशिएंट है, तो जब भी कोई नंबर कोएफिशिएंट वाली फॉर्म में आ रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, जिससे आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। समझ आ गया ये? एक और करते हैं, 8x क्यूब, x क्यूब बार बार हो गया, इसको x की पावर 4 ले लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लो, वेरिएबल के साथ x के साथ आ रहा है ये, तो कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 32x क्यूब, 32x क्यूब। इज दिस क्लियर? नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन, यहां तक फटाफट नोट कर लीजिए। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चे, एक एक करके करवा रहा हूं, मनकीरत आपके एक एक करके करवा रहा हूं कि उनको यूटिलाइज कैसे करना है आपने। आज वाली क्लास में तो आपको नहीं पता चलेगा, बट जब कल होगी इसमें आपका ज्यादा यूटिलाइजेशन उसकी होगी, क्योंकि इसमें ना इसके बाद हमारे पास चेन रूल होता है, क्वेश्चन रूल होता है और प्रोडक्ट रूल होता है। ये 3 रूल्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। अब इसी में कुछ आपका इस तरीके से आ जाए, अगर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। क्या करें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 2 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो आपके पास क्या आ गया आंसर, 2x प्लस 2 cos x। 5 tan x प्लस secant x, 5 tan x प्लस secant x, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, 5 एज इट इज, secant स्क्वायर x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? अब आपको बोल दें x की पावर -1 प्लस कोसिकेंट x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव लो। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लें, x की पावर -1 तो क्या पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम, कोसिकेंट, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x cot x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। सॉल्व कर लो, देखो -1 x की पावर -2 माइनस कोसिकेंट x cot x माइनस साइन x। इज दिस क्लियर?
तो इस तरीके से अगर आपके 2 3 आपके जो भी मर्जी जितने मर्जी फंक्शन आ रहे हैं उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। 3x 5 प्लस साइन एक्स प्लस ई एक्स 15x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई एक्स। ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही रहता है। log x प्लस ई की पावर x, ये क्या हो जाएगा आपका log x का डेरिवेटिव 1/x, ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। किसी को डाउट है तो डाउट। ग्रेट, नोट कर लिया यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद चेन रूल, फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल। ये तो आसान सा है, सिर्फ डेरिवेटिव्स को पुट करते रहो, डेरिवेटिव लर्न करे हुए उनको सब्स्टिट्यूट करते रहो, बट इतना आसान हो नहीं सकता। अब हमारे पास आता है चेन रूल। अब ये चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है एक के बाद एक, वो जो पॉइंट जुड़े रहते हैं। तो चेन रूल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेरिवेटिव निकालते रहेंगे। देखो ये कैसे करना है और ये कैसा है, डिफरेंट है जो हमने पहले करा था। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? यूज योर चैट बॉक्स टू रिप्लाई। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? What is the derivative of sin x? That is cos x. sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये तो पहले जैसा था। लेकिन अब बोल देगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर। क्या करूं, कैसे निकालूं? साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चे cos, उसका एंगल एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव। ये जो मैंने ऊपर जो 1 डाला है इसका मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में आपको समझा भी देता हूँ, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है? टाइम के हिसाब से किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा होता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द टाइम। किसी भी क्वांटिटी में किसी और के रिस्पेक्ट में अगर विद कोई चेंज आ रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। समझ आ गया? डेरिवेटिव क्या होता है? टाइम के हिसाब से या किसी और पर्टिकुलर किसी थिंग के हिसाब से, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी थिंग के अंदर कोई अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब डेरिवेट कर रहे हैं वेलोसिटी को, जिससे आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है। और आपके सिलेबस में जितने भी जो डेरिवेटिव्स हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। चेन रूल कभी भी आपको करना हो तो आपको याद रखना है PFA। जब भी चेन रूल यू सॉल्व करोगे तो आपको याद रखना है PFA। P मतलब पावर, F मतलब फंक्शन, A मतलब एंगल। पहले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर एंगल को सॉल्व करेंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है, सर अगर सिर्फ x लिखा है तो उसका डेरिवेटिव x ही होगा, सॉरी 1 होगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। पावर, फंक्शन, एंगल, पहले आप क्या होता है? साइन। साइन पे कोई पावर तो नहीं है तो सिर्फ साइन फंक्शन को करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव ये हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2x को आगे लिखो तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ये समझ आ गया कैसे हमने सॉल्व करा है? नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको देता हूं cos क्यूब x। cos क्यूब x, तो ये जो क्यूब लगा हुआ है किस पे है? cos पे है। तो मैं पहले किसको सॉल्व करूंगा? पावर को। क्या सॉल्व करूंगा? पावर आगे
पावर एक कम इनटू फिर किसका डेरिवेटिव होगा, फंक्शन का। फंक्शन क्या है, कॉस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर -3 cos square x into sin x, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहां तक क्लियर है? यूज योर चार्ट बॉक्स। क्लियर है यहां तक? दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं चेन रूल के? tan 2x, tan 2x, अब क्या करें, कैसे करें? tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, x था तो x, 2x है तो 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव। सीकेंड स्क्वायर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, twice of secant square x, twice of secant square x। Is this clear? समझ आ गया ये? फटाफट चार्ट बॉक्स में y लिख दो यार अगर समझ आ गया तो, पूरा यस लिखने की जगह। ग्रेट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज आप इन्हीं सब क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व कर लीजिएगा।